जय हिंद। आज हम लोग देखेंगे ज्योग्राफी का दूसरा लेक्चर। हम पिछले लेक्चर में पूरा बता दिए थे कि तारों का जन्म कैसे होता है, तारों की उत्पत्ति कैसे होती है और तारों का अंत कैसे होता है, यानी कि तारों की पूरी जन्म कुंडली हम पिछले लेक्चर में हम बता दिए थे। आज हम लोग नए लेक्चर में देखेंगे आकाशगंगा के बारे में, यानी कि ब्रह्मांड में कितने सारे आकाशगंगा होते हैं। एक चीज़ और आप लोग देखते होंगे कि आकाश में चांदनी रात नहीं भी रहते हैं तो ऊपर से प्रकाश दिखाई देता है वाइट वाइट। ये प्रकाश कहाँ से आता है? ये व्हाइट होल नामक प्रकाश से आता है, यानी कि यह काल्पनिक माना गया है। यह प्रकाश का आता है वो व्हाइट होल से, या एक काल्पनिक है। काल्पनिक तो आप कुछ भी मान सकते हैं, जैसे चंदा मामा दूर के पुआ पकाए घूर के खाना खिलाए धूर के, आप कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये काल्पनिक है। ये व्हाइट होल का जो प्रकाश आता है ये पूरी तरह से काल्पनिक है। यानी कि अब देखेंगे आकाशगंगा। आकाशगंगा किसको बोलते हैं? तारों के असंख्य समूह को आकाशगंगा कहते हैं। आकाशगंगा किसको बोलते हैं? तारों को जो पूरा असंख्य समूह रहता है उसी को आकाशगंगा कहते हैं। हम लोग आकाशगंगा देखिए, आकाशगंगा का अगर फिगर देखना है, देखिए आप लोग का आकाशगंगा कैसा रहता है। सो आकाशगंगा इस अवस्था में पाया जाता है। हम कलर चेंज करके बता देते हैं कि आकाशगंगा कैसे कैसे देखिए, यहाँ पे देख सकते हैं, पता चल रहा है आकाशगंगा के बारे में। तो ये है आकाशगंगा। हम लोग और आकाशगंगा पूरे ब्रह्मांड में कितने हैं? यानी कि 100 अरब आकाशगंगा है। कितने हैं? 100 अरब। और ये हर एक आकाशगंगा में कितने तारे हैं? 100 अरब, ठीक है। ये आकाशगंगा है, ठीक है। माना कि आगे हम देखते हैं, जैसे ये आकाशगंगा है, ये हम लोग का आकाशगंगा है मंदाकिनी, ठीक है। हम लोग किस आकाशगंगा में रहते हैं? मंदाकिनी नामक आकाशगंगा में रहते हैं। और मंदाकिनी नामक आकाशगंगा में 100 अरब तारे हैं। यानी मंदाकिनी क्या? हर एक आकाशगंगा, जैसे असंख्य है आकाशगंगा, तो ये भी आकाशगंगा मान लीजिए, ये भी है, ये भी ये, तो इसके अंदर है सो हर एक में 100 अरब तारे हैं। 100 अरब तारे हैं, यानी पूरे ब्रह्मांड में कितने हैं? 100 अरब है, ठीक है। 100 अरब है सो आकाशगंगा है। और हर एक आकाशगंगा में 100 अरब तारे हैं, यानी कि तारों की संख्या 100 अरब इंटू 100 अरब, ये हो गया पूरी तारों की संख्या। यानी कि पूरा तारा 100 अरब इंटू 100 अरब है तारा पूरे ब्रह्मांड में। हम लोग देखेंगे अपनी मंदाकिनी के बारे में, ठीक है। हम लोग किस आकाशगंगा में रहते हैं? मंदाकिनी नामक आकाशगंगा में रहते हैं। हम आगे एक मंदाकिनी का फिगर बना दिए हैं, ठीक है। मंदाकिनी को इसको अंग्रेजी में बोलता है मिल्की वे। कैसे बोलते हैं? मिल्की वे। और मिल्की वे का हिंदी रहता है दूध मेखला, ठीक है। ये हिंदी है मंदाकिनी। मिल्की वे का हिंदी जबरदस्ती बना दिया है दूध मेखला। यही हिंदी वाले को खराबी है कि बहुत सारा भाषा ही बना देते हैं। और यहाँ पे देखिए, हम लोग मंदाकिनी नामक आकाशगंगा में रहता है। हम लोग का जो सूर्य है किस आकाशगंगा में है? मंदाकिनी है। ये सूर्य है, ठीक है। ये सूर्य है, ये सूर्य है हम लोग का, और ये मंदाकिनी नामक आकाशगंगा में रहता है। और ये सूर्य है सो मंदाकिनी का पूरा चक्कर कितना में लगाता है? 250 किलोमीटर पर सेकेंड। ये बिखेले पूरा चक्कर लगाता है। कितना? एकदम पूरा गुस्सा में एकदम 250 किलोमीटर पर सेकेंड सूर्य से चक्कर लगाता है। किसका चक्कर लगाता है? मंदाकिनी का चक्कर लगाता है। और कितना इसका स्पीड रहता है? 250 किलोमीटर पर सेकेंड। देखिए ये पूरा मंदाकिनी का चक्कर लगाता है 250 किलोमीटर पर सेकेंड में। और ये पूरा ब्रह्मांड का चक्कर लगाने में कितना टाइम लगाता है? 25 करोड़ साल लग जाता है। इसको 25 करोड़ साल 25 करोड़ साल है। और ये सूर्य है मंदाकिनी का पूरा एक चक्कर लगाते हैं तो उसको बोलते हैं ब्रह्मांड वर्ष, ठीक है। क्या से बोलते हैं? ब्रह्मांड वर्ष। सोचिए 25 करोड़ साल यहाँ है, सोचिए। और 250 किलोमीटर की पर सेकेंड स्पीड चल रहा है, एकदम बिखेले जाता है सूर्य। ये मंदाकिनी नामक आकाशगंगा में 100 अरब तारे हैं। 100 अरब तारे। कितना तारे हैं? 100 अरब तारा है। और इस तारे के अंदर, यानी कि धीरे धीरे इसके अंदर से, तारों के अंदर से ऊष्मा खत्म होने लगता है, ठीक है। तो ये तारे सो धीरे धीरे सो बीच में आने लगते हैं, बीच में, ठीक है। ये तारे बीच में आने लगते हैं। और ये
तारे से धीरे धीरे इसके अंदर है सो तारों में ईंधन की कमी हो जाती है। तारों में क्या चीज हो जाती है? ईंधन की कमी हो जाती है, तो ये ब्लास्ट करता है। ब्लास्ट करता है तो ये केंद्र में आ जाता है, और यही एक ब्लास्ट का टुकड़ा ब्लैक होल का रूप लेता है। हम कल ब्लैक होल के बारे में बताए थे। ये ब्लैक होल का रूप ले लेता है, और ये केंद्र वाले भाग को क्या चीज बोलते हैं? बल्ज कहते हैं। क्या चीज बोलते हैं? बल्ज बोलते हैं हम लोग केंद्र वाले भाग को। एक बार एमपीपी कोर्स में क्वेश्चन पूछा था कि मंदाकिनी के केंद्र का, यानी कि आकाशगंगा के केंद्र को क्या कहते हैं? तो आकाशगंगा केंद्र को क्या चीज बोलते हैं? बल्ज कहते हैं। और ये जिसमें ये हर एक बहुत सारे हैं तारे, इसमें सौर तारे, ये धीरे धीरे कुछ तारे हैं सो जैसे जैसे ईंधन कमी होते हैं, ये तारे हैं सो केंद्र में आना शुरू कर जाता है। जैसे कि आप घूर्णी घुमाते हैं, ठीक है, तो घूर्णी को आप धीरे धीरे घुमाते रहिए, और घुमाना एकदम छोड़ दीजिए, ठीक है, तो धीरे धीरे वो अपने है सो बीच में धीरे धीरे आने लगा। यानी कि ऊर्जा की कमी हो जाती है तो ये बीच में आने लगता है। ये बीच को भाग को बोलते हैं हम लोग बल्ज, ठीक है। और बहुत सारा आकाशगंगा धीरे धीरे वो अंदर, सूर्य है सो अभी ये बाहरी भाग में है। सूर्य है सो आकाशगंगा के अभी बाहरी भाग में, यानी कि सूर्य अभी नया तारा है। सूर्य का उम्र पूरा कितना है? 10 अरब साल है। कितना है? 10 अरब साल अभी सूर्य का जिंदगी बचा हुआ है। इसमें से वो 5 अरब साल जी चुका है। कितना जी चुका है? 5 अरब साल अभी है सो सूर्य है सो जी चुका है। कितना? 5 अरब साल है सो सूर्य है सो जी चुका है। यानी 5 अरब साल बहुत होता है यार। 5 अरब साल में आदमी, हम लोग तो नहीं रहेंगे, आप लोग रहिएगा तो अलग बात है। 5 अरब साल जिंदा रहिएगा तो ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं। सूर्य है सो पूरे मंदाकिनी का चक्कर कितना में लगाता है? 250 किलोमीटर पर सेकेंड। यानी कि आदमी, दुनिया का हर एक आदमी है से चक्कर मार रहा है। दुनिया का हर एक आदमी है सो चक्कर मार रहा है। अब आप लोग गलत समझ मत लीजिएगा, ठीक है। सूर्य है से किसका चक्कर लगाता है? मंदाकिनी का चक्कर लगाता है। सूर्य है सो मंदाकिनी का चक्कर लगा रहा है। पृथ्वी है सो सूर्य का चक्कर लगा रहा है, और चंद्रमा है सो पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। यानी कि चंद्रमा है सो पृथ्वी का चक्कर लगाए, पृथ्वी है से सूर्य का चक्कर लगाए, सूर्य है सो पूरा मंदाकिनी का चक्कर लगा रहा है, और मंदाकिनी से पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगा रहा है। पूरा जो ब्रह्मांड है ना उसका चक्कर है। इसीलिए ना बोले दुनिया का हर एक आदमी है सो चक्कर मार रहा है, ठीक है। हर एक आदमी है सो चक्कर मार रहा है। और सूर्य का सबसे करीबी तारा कौन है? सूर्य से प्रोक्सिमा सेंचुरी। प्रोक्सिमा सेंचुरी, ये है प्रोक्सिमा सेंचुरी। और सूर्य से प्रोक्सिमा सेंचुरी प्रकाश की चाल से, यानी कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की चाल से चलेंगे तो प्रोक्सिमा सेंचुरी पर 4 साल लगेगा जाने में। कितना लगेगा? 4 साल। 4 साल लग रहा है यहाँ पर, काफी दूर है 4 साल। अब यहाँ पर हीरो है से हीरोइन के बेवकूफ बनाता है, ले चले तुम्हें तारों के शहर में। अरे तुम है सब प्रोक्सिमा सेंचुरी तक लेके चलो ना, यहाँ तक जाते जाते बिला नहीं गए ना, मेरा नाम चेंज कर देना, ठीक है। प्रोक्सिमा सेंचुरी पर, ठीक है। अगर कहीं से अगर जा रहा है 4 साल भी लगेगा। अगर रास्ता कहीं भटक गया तो हो गया खेला खत्म, ले चले तुम्हें तारों के शहर में। हम लोग ऐसे अपना मंदाकिनी को छोड़कर थोड़ा सा पड़ोसी के ऊपर ताक झाक करते हैं, यानी कि अपने घर से थोड़ा सा पड़ोसी के यहाँ ताक झाक करते हैं कि क्या होता है। यहाँ पे देखते हैं, ये हम लोग का मंदाकिनी है, ठीक है। हम लोग का सबसे करीबी आकाशगंगा कौन है? यानी कि देवयानी, ठीक है। एंड्रोमेडा अंग्रेजी में बोलते हैं, ठीक है, एंड्रोमेडा। हम लोग का मंदाकिनी है आकाशगंगा, और आकाशगंगा से सबसे करीबी आकाशगंगा कौन है? देवयानी, यानी कि एंड्रोमेडा। और इसके बाद है सो दूसरा सबसे करीबी आकाशगंगा कौन है? MGC M33। ये सब पूछेगा, ये क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी वगैरह में यहाँ पे, ठीक है। एक बार क्वेश्चन पूछा था कि MGC M33 क्या है? या एक आकाशगंगा है, या एक उपग्रह है, या एक तारा है? तो यहाँ पे क्या चीज है?
एक आकाश गंगा है NGCM33, यानी कि क्या चीज है, आकाश गंगा है। ठीक है, सब सूर्य का सॉरी हम लोग का मंदाकिनी का सबसे करीबी आकाश गंगा देवयानी, और दूसरा सबसे करीबी NGCM33। इसी तरह पूरे ब्रह्मांड में 100 अरब आकाश गंगा है, 100 अरब आकाश गंगा है। और ये धीरे धीरे केंद्र में जो जमा होता है आकाश, जो बल्ब का रूप होता है, ये सारी प्रक्रिया हर एक आकाश गंगा में होता है। क्या चीज होता है, हर एक आकाश गंगा में होता है। ये यानी कि बल्ब बनने की प्रक्रिया धीरे धीरे तारों में ईंधन की कमी हो जाती है, तो ये धीरे धीरे ब्लास्ट करता है और ये एक ब्लैक होल का रूप ले लेता है। क्या चीज का रूप ले लेता है, ब्लैक होल का रूप ले लेता है। और हम लोग अपनी मंदाकिनी से छोड़कर अगर यहाँ पे देवयानी पर आना चाहे प्रकाश की चाल से, ठीक है, तो कितना लगेगा, 20 लाख साल, यानी कि 2 मिलियन साल। कितना लगेगा, 2 मिलियन साल लगेगा। 1 मिलियन में 10 लाख होता है, तो 2 मिलियन में यानी कि 20 लाख साल लगेगा अपनी मंदाकिनी में। हमको लगता है ना कि जो हीरो हीरोइन के बेवकूफ बनाते हैं, ले चले तुम्हें तारों के शहर में, भेज दो यहीं पे, ससुरे के यहाँ पे ले चले तुम्हें तारों के शहर में। लड़की कितना खुश हो जाती है कि हम लोग के तारे के शहर में। तनिक कोई लड़की बोल के देखे कि हम चलो तुमको हम ले चले तारों में, लड़का बोले ना हम अपने मंदाकिनी में ही ठीक है। ठीक है, कोई बोले ले चले तुम्हें तारों के शहर में, तो नहीं जाना है। ठीक है, बहुत बड़ा है ये पूरा ब्रह्मांड। और ये आकाश गंगा कैसा रहता है, सर्पिला कार में होता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, सर्पिला कार यानी कि देखिए स्प्रिंग टाइप पे रहता है, सर्पिला कार। देखिए यहाँ पे गोल गोल है ना, जैसे आप नीचे से देख रहे हैं, अगर एरोप्लेन चल रही है, ठीक है, हवाई जहाज चल रही, तो आप नीचे से देखिएगा, एरोप्लेन चलेगी तो लगता है कि टकरा जाएगा, लेकिन इन दोनों के बीच काफी गैप रहता है। तो आकाश गंगा कैसे टाइप में रहता है, सर्पिला कार टाइप में आकाश गंगा रहता है। और 3 आकाश गंगा मिलकर, ठीक है, 3 आकाश गंगा मिलकर सुपर क्लस्टर का निर्माण करता है। 3 आकाश गंगा मिलकर क्या चीज बनता है, सुपर क्लस्टर का निर्माण करता है। ठीक है, सुपर क्लस्टर। और हम लोग अपना वाला तीनों आकाश गंगा का नाम जानते हैं। पहला का मंदाकिनी हुआ, दूसरा का देवयानी, तीसरा का NGCM33। ठीक है, और ये तीनों को मिलकर सुपर क्लस्टर का निर्माण करता है। जय हिंद, हम लोग कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।